आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। आप देख रहे हैं नया भारत टीवी 24। मैं हूं आपके साथ अशरफ खान समीर। लगातार हर एक खबरों से आपको रूबरू कराते आ रहे हैं और आज हम ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। एक ऐसी बच्ची जो अपने दम पर आज उसलैंड कॉन्वेंट गर्ल्स हाई स्कूल की छात्रा 95.4% लाकर एक अपने माता पिता व समाज का नाम रोशन किया है। हम सीधा बात करेंगे कि आगे भविष्य में क्या चाहती हैं और क्या बनने का शौक है और कैसे सेवा करेंगे अपने देश, अपने राज्य, अपने समाज की। तो सीधा बात करेंगे। अफजा, नया भारत टीवी 24 में आपका स्वागत है। थैंक यू। किस नज़रिए से देखते कि कैसे आप पढ़ाई किए और क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और सीढ़ी पार करके आपको यहाँ पहुँचना पड़ा? देखिए, सबसे पहले तो हमारे सेशन को सबसे बड़ा सामना करना पड़ा है कोविड-19 का, जो लॉकडाउन था। फिर लॉकडाउन के बाद जब स्कूल खुला तो उसके बाद कंपटीशन टफ हो गया, क्योंकि एक साल बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं हुआ। और जब पढ़ाई स्टार्ट हुआ तो फिर रिज़ल्ट में फिर वही उतार चढ़ाव होता रहा। सॉरी। और जब शुरू से ही कंपटीशन में रहते थे तो जब मार्क्स कम हुआ तो फिर इफ़ेक्ट हुआ कि मार्क्स आना चाहिए। उसके बाद से बस पढ़ाई पर लग गए। मतलब जब कोविड का समय था, ऑनलाइन पढ़ाई भी हो रही थी, ऑफलाइन नहीं हो रही थी, उस दौरान आप कैसे पढ़ाई की और कैसे क्या क्या कठिनाई का सामना करना पड़ा ऑनलाइन में? क्योंकि कभी कभी नेट का भी प्रॉब्लम होता था और किसी के पास, बहुत से पास मोबाइल भी नहीं था। उस दौरान भी बच्चे लोग पढ़ रहे थे। देखिए, वो अपने ऊपर, अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ ही सकते किसी भी हाल में। और ऑनलाइन का बात, तो हमारे स्कूल में किसी भी टीचर से ऐसा लगा ही नहीं कि ऑनलाइन है। हमेशा टीचर हमारे लिए अवेलेबल रही हैं। कॉल पर अगर क्लास के बाद भी अगर हम लोग को डिफ़िकल्टी हुई तो टीचर से बात हुई है हमारी। और ऑनलाइन में यूट्यूब, वो सब सारा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हम लोग को परफॉर्म मिला। फिर दूसरा सपोर्ट फैमिली से मिला कि हम लोग को पढ़ने के लिए पूरा मिला कि टाइम 6-7 घंटा लग जाता था। कभी कभी मम्मी लोग बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डालते कि ये काम करो वो काम करो, तो ऐसा माहौल मिला घर में ही। मतलब दो तरह का पढ़ाई होता है, एक तो खुशी से पढ़ाई करना है और एक और डर के। कभी डर के पढ़ाई की है कि जैसे कि मम्मी पापा मारेंगे या फिर डांटते हैं कि नहीं पढ़ो, जल्दी से पढ़ो? नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं कि हमको डर के पढ़ना पड़ा है। शुरू से ही मन में था कि कुछ अच्छा करना है। पापा लोग शुरू से ही सपोर्ट किए हैं कि अच्छा करना है, ये फ़ायदा होगा वो फ़ायदा होगा। तो आसपास का माहौल से कि हाँ सच में फ़ायदा होगा। तो शुरू से ही कंपटीशन में रहे तो अपने आप खुशी से लगा कि नहीं, इस कंपटीशन में आना है। और जब भी कंपटीशन में नाम स्कूल में अनाउंस होता था तो पापा लोग का खुशी देख करके ही लगा कि नहीं, ये खुशी हमेशा बनी रहे। इस कामयाबी के पीछे किन किन लोगों का हाथ है जो आपको इन सीढ़ी तक पहुंचाया और ये मुकाम हासिल हुआ? देखिए, सबसे बड़ा हाथ तो हम ऑफकोर्स कहेंगे मेरे पेरेंट्स का ही, जो हमको यहाँ तक पहुँचाए। उसके बाद दूसरा बड़ा हाथ है मेरे टीचर्स का, प्रिंसिपल्स का ऑफकोर्स। तो हम लोग जितना मेरा मार्क्स आया उसके अकॉर्डिंग हम उसमें से मतलब अपना 2 या 3% ही लेंगे मेरा मेहनत का। बाकी सारा अवेलेबल हम लोग को स्कूल से कराया गया। टाइम पर टेस्ट स्कूल में लेते रहती थी टीचर्स लोग। और उसमें मार्क्स अगर कम आया तो खुद में आता था कि ज़्यादा आए, और अगर ज़्यादा आ गया तो लगता था कि नहीं, हमेशा वो बना रहे। तो बस इसी सबसे बढ़ के आगे यहाँ पहुँच पाए। अच्छा अफजा, अभी जो आप इतना आगे बढ़े हैं, भविष्य में क्या ऐसा कुछ सोचे हैं कि लक्ष्य कि कुछ अपने देश, अपने राज्य व अपने समाज के लिए कुछ ऐसा काम करें जो हम लोगों का समाज भी नाम रोशन हो, देश का नाम भी रोशन हो? क्या मतलब क्या चाहते हैं, आगे की क्या रणनीति बनाई है आप? देखिए, समाज देश मेरे लिए सबसे बाद में आता है। सबसे पहले मेरे पेरेंट्स का नाम आता है, तो वो खुश तो सब कुछ। और हालाबाद फ्यूचर का तो यूपीएससी का सोचा है मैंने। और वो बस इसलिए कि पापा को शुरू से ही, बचपन से ही सोसाइटी के लिए काम करते हुए देखा है। दोनों भी काउंसिलर है तो देख रहे किस तरह से सोसाइटी को हेल्प कर सकते हैं। तो बस एक नेता बनकर या फिर एक पोस्ट पर बस कुछ लोगों का ही हेल्प किया जा सकता है। और यूपीएससी एक ऐसा प्लेटफॉर्म देता है बच्चों को कि मतलब जब बड़े हो जाए, एडल्ट हो जाए, तो सबके लिए हेल्प करते हैं, पूरे इंडिया के लिए कर सके। तो पापा से वो सीख मिला कि सबके लिए, सोसाइटी के लिए लाइफ स्पेंड करना है। तो बस यूपीएससी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, बस इसलिए उस पर। ये मतलब आपको पेरेंट्स का सपना है कि आप यूपीएससी करें? पेरेंट्स का सपना, मेरा सपना। पापा तो मतलब बचपन में था कि डीसी बनना चाहते हैं, ये वो, तो पता नहीं था कि यूपीएससी होता है डीसी। तो फिर 10th तक आते थे, पता चला कि डीसी का मतलब यूपीएससी क्लियर करना पड़ेगा। तो बस यूपीएससी सपना बन गया। अच्छा, एक चीज़ मेरे आपसे बात थोड़ा कड़ा सवाल है कि जब कुछ लोग जब इस पोस्ट पर आ जाते हैं यूपीएससी या जेपीएससी करने के बाद, तो लोगों का है ना जो नियत होता है, जो पैसा होता है, वो बदल जाता है। सिर्फ खाली अपना पैसा कमाने की ओर देखते हैं और भ्रष्टाचार करने में। तो क्या आप इस तरीके का ये निभाइएगा या फिर मतलब निस्वार्थ होकर देश की सेवा करेंगे?
नहीं, ऑफ कोर्स अगर ये सवाल कर रहे हैं तो कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा कि बोले कि हम अपना फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। ऑफ कोर्स सब लोग अपने हिसाब से देश के लिए ही करता है। और रहा बात गलत करने का, तो भ्रष्टाचार वो सब हम तो नहीं करेंगे, अपने हिसाब से जितना कोशिश करेंगे कि ना हो। और जो लोग किया है वो लोग अपने हिसाब से भी होता है कि नहीं ही करें, पर किसी वजह से नाम आ ही जाता है। सब गलत नहीं ही होता है, अपने हिसाब से सही करने की कोशिश करना ही चाहिए। अच्छा अफजा, ये बताइए जैसे कि आप यूपीएससी क्लियर की और पोस्ट में आ गए, आपको पता है कि ये जो सरकार के अंतर्गत ही आईएएस लोग काम करते हैं, तो सरकार अगर आपको भ्रष्टाचार करवाएगी या किसी तरीके का कोई गलत काम में संलिप्तता करवा रही है तो आप उस काम से बचेंगे या फिर सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे? नहीं, ऑफ कोर्स बचेंगे सरकार के साथ। सरकार बस हम लोग को ये करा सकता है ना, अगर मेरे हाथ में हम करना चाहें तो करा सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। सरकार तो बोले ये करो, अब ज़रूरी नहीं है कि हम करें ही वो, और कोई भी ऐसा नहीं बोलेगा, जहाँ तक मेरा मानना है। अच्छा, आपके साथ में जो फ्रेंड लोग हैं उनके साथ आप रहते थे, तो उनसे क्या आप लोगों को सीख मिलता था? कुछ सजेशन वगैरह तो देते थे जब आप लोग बैठते होंगे, डिस्कस तो करते होंगे कि आगे बढ़ेंगे तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो क्या सजेशन मिलता था? उनका फ्रेंड लोगों का क्या चाहत है आपके प्रति? देखिए, हम लोग सारी फ्रेंड मतलब 5 लोगों का हम लोग का ग्रुप है, और सारी फ्रेंड लोग हम लोग पढ़ाई में ब्रेक के टाइम भी पढ़ाई में डिस्कस कर रहे हैं। जो चीज़ हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो ग्रुप स्टडी कर लिए, जिसको अच्छे से आ रहा है वो समझा दी। इस तरह का हमेशा से ही रहा है फ्रेंड्स में भी। और रहा बात कि मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन थे, तो सबका उम्मीद है कि 90+ तो जाएगा, इतना उम्मीद था, पर इतना नहीं सोचे थे कोई। और फ्रेंड्स में अच्छा रिजल्ट मेरा ही है सब में से, तो सब लोग खुश है, मिलने को भी रेडी है, तो कल परसों आने वाली ऐसा हो रहा है। तो एक्सपेक्टेशन सबका मेरे से हाई ही रहा है, मेरे फैमिली का हो या फिर आसपास का हो या फ्रेंड्स का हो, तो बस यही था कि कर लोगी। जब आप ये रैंक लेकर आए तो समाज से क्या आपको मतलब कैसा रुतबा मिल रहा है, कैसा मतलब सम्मान कैसा मिल रहा है आपको? ये देखिए, शुरू से ही सुना है मेरी टीचर्स लोग से भी कि आपके सक्सेस में सबसे ज़्यादा खुशी फैमिली को ही होती है, अपने पेरेंट्स को ही होती है, उसके बाद टीचर्स को होती है। और जब मतलब रिजल्ट का पता चला, उसके बाद स्कूल गया तो टीचर्स की खुशी, फिर ट्यूशन में टीचर्स की खुशी, उसके बाद आसपास का माहौल देखने के बाद लगा ही नहीं कि वो 2 मिनट का 5 मिनट का खुशी होता है, पर पेरेंट्स का और टीचर्स का जो खुशी था वो सबसे ऊपर था। सही बात है। ये जो परसेंटेज आप लेकर आए हैं, तो क्या समाज के लोग आपसे मिलने आए, बधाई कुछ दिए? काफ़ी लोग आए, मेरे पापा के फ्रेंड्स लोग भी आए, मम्मी के फ्रेंड लोग कॉल करके विश की, पूरा फैमिली खुश था इस का। फिर टीचर बार बार अपने पूरे फैमिली को बताई, मेरे मैम लोग, टीचर्स कॉल करके इनवाइट की, कल को आने के लिए भी बोली, पर थोड़ा बिजी हो गए तो नहीं जा पाए, आज गए थे वहाँ पे। अच्छा, नेता मंत्री लोग अभी तक कोई मिलने आया आपसे? नहीं, इतनी बड़ी हस्ती भी नहीं, अभी 10th ही दिए हम, कैसे उम्मीद करें कोई नेता मेरे से मिलने आए। आप इतना बड़ा रैंक ला के भी तब भी बोले कितनी बड़ी हस्ती नहीं है? कुछ तो बात है आपके अंदर। नहीं, उतना बड़ा भी नाक्स नहीं है, पर फिर भी थैंक्स टू माय पेरेंट्स कि मेरे लिए इतना खुश हुए, सच्ची सेलिब्रेट किया हम लोग कल भी। अच्छा, आपने पढ़ाई कहाँ से शुरू की थी? कौन स्कूल से पहले पढ़ाई शुरू की थी शुरुआत में? हम जब छोटे थे तो यहाँ रोजबर्ड स्कूल है, वहाँ पे LKG तक किए, फिर वहाँ LKG से उस लाइन में ही हम कंप्लीट किए अपना पूरा सेशन। 12 साल में उस लाइन में ही कंप्लीट हुआ है। LKG वहाँ से शुरू किया और अभी उस लाइन के ही स्टूडेंट हैं। मतलब तो परमानेंट वहीं रहे थे? हाँ, उस लाइन का ही प्रोडक्ट है हम। तो अच्छा लगा कि वहाँ से मतलब सफलता पाए और एक अच्छा मुकाम हासिल करने जा रहे हैं। हाँ, यस ऑफ कोर्स। हम मतलब शुरू से ही उस लाइन एक प्लेटफॉर्म ऐसा मतलब बना देता है कि बच्चा को बस मेहनत करने का ज़रूरत है, बाकी सारा चीज़ बच्चा को दे ही दे जाता है, सारा स्टडी मटेरियल हर चीज़। तो उस लाइन वो हम लोग को दिया और शुरू से ये एक लगाव सा बन गया था, तो दिक्कत नहीं हुआ कभी उस लाइन में। अच्छा अफजा, एक बात पूछेंगे आपसे कि आपकी एज के जितने भी बच्चे लोग हैं वो ज़्यादातर सोशल मीडिया में, जैसे कि व्हाट्सएप में, फेसबुक में, या फिर आपका PUBG, फ्री फायर में ज़्यादा ध्यान देते हैं। आखिर क्या ऐसी वजह है? क्या मतलब क्या संदेश देना चाहती है अपनी ओर से? क्या उनको सीख देना चाहती जो आपसे सीखे? देखिए, अगर वजह मेरे से पूछा जाए वजह क्या है, तो फ़ोन अपने आप में एक अट्रैक्शन का कारण है। फ़ोन मेरे पास भी रखा रहता है तो फ़ोन लगता है, बोल रहे देख लो, तो देखने का मन कर ही जाता है। रहा बात व्हाट्सएप सोशल मीडिया का, तो मेरे को भी बहुत शौक है। एग्ज़ाम के बीच में भी ऐसा नहीं कि हम छोड़े हैं फ़ोन, देखें जितना ज़रूरत हुआ। तो बच्चों में क्या है कि खुद में लिमिट रखना पड़ेगा कि कितना हमको देखना है। कोई भी फोर्स करके किसी को डिप्रेशन में डाल सकते हैं। अगर आप चाहेंगे कि नहीं वो मत करो, तो बच्चा डिप्रेशन में जाएगा कि मेरे को करने से रोका जा रहा है। तो जब तक अपने हाथ में आएगा कि इतना लिमिट रखते हैं तो इतना से इतना टाइम हम देखेंगे, बिल्कुल भी छोड़ेंगे तो वो भी प्रॉब्लम का कारण है। जिस तरह से फ़ोन से हम लोग अटैच हो चुके हैं और ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। 2 तरह का सोशल मीडिया भी होता है। अब अगर हम चाहेंगे पूरी तरह से सोशल मीडिया में घुस जाएं तो वो भी हमारे अंदर है, अगर हम चाहेंगे उससे दूर रहें तो वो भी हमारे अंदर है। तो अपने ऊपर क्या कर सकते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया के कौन से प्लेटफॉर्म से कुछ ऐसा पढ़ाई वगैरह कुछ सीखे, उससे कि कुछ एक नॉलेज मिला आपको कि पढ़ाई के दौरान में कि ये सवाल में समझ में नहीं आ रहा तो कम से कम वो चीज़ देख करके थोड़ा समझ में आया, कुछ सीखे उससे कुछ?
हाँ यस ऑफ कौन कोर्स। सा प्लेटफॉर्म था ऐसा? सोशल मीडिया में जितना ज़्यादा ऐप है ना, अच्छे के लिए भी है बुरे के लिए भी है। तो जितना प्लेटफॉर्म रहा है, जैसे कि यूट्यूब, तो जब तक जो टॉपिक समझ नहीं आया तो वीडियो के माध्यम से वो समझ गए। बुक में कुछ कुछ ऐसा रहा कि लॉकडाउन था तो कुछ कुछ बुक नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए टेलीग्राम हम यूज़ किए। टेलीग्राम में बुक्स का एक ऐप ही है, मतलब चैनल होता है, उससे डाउनलोड करके पढ़ लिए। इंस्टाग्राम में भी एक चैनल चलता है, जिसके बाद वो मतलब थोड़ा थोड़ा टॉपिक डिस्कस करता रहता है उस बारे में। फिर व्हाट्सएप में तो टीचर्स थे ही, तो ग्रुप में हर चीज़ आता ही रहता था। अच्छा, तो आपसे ये बताइए कितने घंटे पढ़ाई करते थे मिनिमम, और उसके बाद कोई घर का काम वगैरह कुछ करते थे? नहीं, मिनिमम का बात किया जाए तो शुरू में तो हम बिल्कुल ही नहीं पढ़ते थे, पर जब सीरियस हुए कि नहीं, पापा लोग शुरू से ही ये रहे कि नहीं अब मतलब टाइम टाइम पे पापा बिठा के, मम्मी बिठा के कि ये कर सकती हो, मतलब कह सकते कि इंस्पायर किए हमको बिठा करके, ये कर सकती हो। तो उस वजह से हम लोग को दिमाग में शुरू से ही था कि नहीं कुछ तो करना है। तो बस पढ़ते थे, थोड़ा बहुत पढ़ते थे, 2-3 घंटा पढ़ते थे। लेकिन जब सीरियस हुए कि लॉकडाउन के बाद जब स्कूल खुला, पहली बार ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ, तो मार्क्स में उतार चढ़ाव आया, ऑनलाइन और ऑफलाइन में डिफरेंस आया। तब मेहनत खुद में मतलब अंदर से जगह कि नहीं, शुरू से कंपटीशन में रहे हैं, शुरू से मार्क्स ऊपर रहा है, अब अचानक से मार्क्स कम हो जाए तो प्रॉब्लम का कारण है। तो इसलिए बस पढ़ाई पे उस पर फोकस किया। तो 6-7 घंटा उस टाइम पर। फिर धीरे उसके बाद घर का कोई काम वगैरह? नहीं, मम्मी लोग पूरा सपोर्ट किए, पूरी तरह से, कभी नहीं बोली। तो ऊपर रूम है तो रूम में लॉक होकर दिन भर वहीं पे रहते थे। मम्मी लोग कभी नहीं बोली कि लोग काम कर दो ये सब। जब ज़रूरत पड़ा, मेरे को मन किया कुछ करने का, क्योंकि दिन भर पढ़ना भी सही नहीं है, तो जब मन किया तब हम खुद से किचन में गए। ज़बरदस्ती फोर्स करके किचन में नहीं भेजा गया। अच्छा, आपकी एज के जितने भी नए जनरेशन के लोग हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे नया भारत TV 24 चैनल के माध्यम से? बात किया जाए संदेश देने का, तो हम कोई होते नहीं हैं, इतना अच्छा मार्क्स भी नहीं है, और अच्छा किया जा सकता था। पर हाँ, संदेश देने का बात किया जाए तो बस यही कि अपने आप को डिस्करेज ना करें, क्योंकि हम लॉकडाउन के बीच में काफ़ी डिस्करेज हो गए थे कि हम नहीं कर पाएंगे। तो वो नहीं करना है, बस जब तक सेल्फ कॉन्फिडेंस रहेगा वो इंसान हमेशा आगे बढ़ेगा। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना और मेहनत करना, दोनों से सक्सेस ऑफ कोर्स मिलेगा ही। जी, तो जैसे सुना कि आपने जिस तरीके से अफजा ने हमारी सारी बातों का जवाब मतलब शांतिपूर्वक तरीके से दिया और अच्छे अंदाज में दिया, कि बताया कि जिस तरीके से हम लोग पढ़ाई पे फोकस किए और हमारे माता पिता हमेशा हमारे सर पर साया बन के रहे, और कभी प्रेशर नहीं दिए कि आप ये मत करो वो मत करो। पढ़ाई के लिए खाली इतना बोला कि आप पढ़ाई करो, घर का काम छोड़ो और अच्छे से अच्छे मार्क्स ला करके समाज व राज्य का व देश का नाम रोशन करो। तो अफजा की इतनी बड़ी ख्वाहिश है कि UPSC क्लियर करने के बाद अब वो राज्य का नहीं पूरा देश का नाम रोशन करने में मदद करेंगे। और तो इसी तरीके की और भी हम खबरें आपके बीच लाते रहेंगे। तब तक के लिए लेंगे आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत।